स्वच्छ भारत अभियान रूरल के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के समीप धरना का आयोजन किया और ये धरना का 12वां दिन था। लगातार 12वें दिन चलने वाले इस धरने में इन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ नारा दिया और अपना गुस्सा प्रकट किया। साथ ही कहा कि ये बेहद गलत है कि हम इतने क्वालिफाइड हैं और हमें हटाया जा रहा है और हटाकर नए की नियुक्ति की जा रही है, बल्कि हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है और हम मन लगाकर अपना काम कर रहे हैं। बल्कि न्यायालय ने भी स्वच्छ भारत अभियान के कार्यकर्ताओं को न निकालने का आदेश सरकार को दिया है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से निकम्मी और निठल्ली हो चुकी है। इन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये लंगड़ा लूला बहरा हो चुका है। अगर ऐसा हुआ तो 2024 में इनकी पूरी जमानत जब्त कर ली जाएगी। आइए सुनते हैं मोहम्मद सदान, जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने क्या कुछ कहा। हाँ, तो लगता है कि आप लोगों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं जा रही। माइक से तो बोल रहे लेकिन सरकार सुन नहीं रही आप लोगों की आवाज़। ये इतनी अंधी बहरी और लूली लंगड़ी सरकार हो गई है जो आज हम लोग 12 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आज जिस तरह से लोग हमारे साथी या हम लोग 12 वर्षों से लगभग कार्य कर रहे हैं इस मिशन में, अपनी जवानी की नई जोश नई उमंग जिस तरह से इस मिशन में हम लोगों ने दे दिया है, उसके बाद भी ये सरकार हम लोगों के साथ छटनी नीति लाई हुई है। इस छटनी नीति से हमारे कई लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। हमारे बाल बच्चे सड़क पे आने पे उतारू हैं। हमारे 31 दिसंबर के बाद हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। जहाँ एक और सरकार कहती है कि ये रोजगार दिवस मना रहे हैं, क्या यही रोजगार दिवस है सरकार के लिए? तो आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे, क्या किसी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने आप संज्ञान लिया? नहीं, आज 12 दिन हो गए हैं और आज तक कोई भी ऐसे। अगर ऐसा ही रहा तो 2024 में क्या फिर से हेमंत सोरेन को देखना चाहेंगे? देखना नहीं, इनके एक एक विधायक को ये स्थिति देखने को मिलेगी कि इनके जो वो ये नहीं बच पाएंगे, उनके जमानत तक नहीं बच पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से जमानत जब्त, एक एक विधायक का जमानत जब्त हो जाएंगे, सिंहासन तो दूर की बात है। साथ ही आशीष यादव, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने कहा कि ये बेहद शर्म की बात है। ये सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है। ये बेरोजगारी को बढ़ा रही है। झूठी और जुमलेबाजी सरकार है। आइए सुनते हैं आशीष यादव ने क्या कुछ कहा। तो आप लोगों को देखते हैं कि पिछले बहुत दिनों से आप लोग लगातार सिर्फ यहाँ बैठ के शांतिपूर्वक धरना दे रहे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो आगे क्या रणनीति आप लोगों का, सिर्फ धरना ही देना? देखिए, पिछले 12 दिनों से आज 12 दिन हो गया। आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लगभग 522 कर्मी हैं हम लोग, जो राजभवन के समीप सड़क पर बैठे हुए हैं। और आगे हम लोग की रणनीति ये होगी कि हम लोग लगातार सरकार हम लोग की मांग को सुने, और जब तक हम लोग का समायोजन नहीं होगा, और समायोजन का एक बेसिस है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो सरकार नहीं उसको पूरा कर सकती है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितने भी कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं उनको समायोजन करते हुए आप अतिरिक्त रिक्ति निकाल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकार जो है सारे लोगों को हटा करके उनके ही जगह में नियुक्ति करने की प्रक्रिया अपना रही है। और इसमें एक संवैधानिक अड़चन भी है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस ऑर्डर है उमा देवी वर्सेस स्टेट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को हटा करके पुनः आप कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ उसी स्कीम्स के लिए नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग कोर्ट में भी गए हैं। यदि सरकार यहाँ से नहीं मानेगी, सड़क की लड़ाई में नहीं मानेगी, तो न्यायालय में निश्चित रूप से हम लोग को मिलेगा। लेकिन सड़क की लड़ाई को भी हम लोग आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे। और विपक्ष का साथ अभी मिला है, प्रदेश अध्यक्ष जी भी आएंगे। कल हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिले थे, वो भी धरना स्थल पर आएंगे 1-2 दिन के अंदर। कल आप देखे होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, आपको भी जानकारी मिली होगी कि नवीन जायसवाल जी और विनोद सिंह जी, जो बगोदर से विधायक हैं, वो भी हमारे साथ बैठे थे धरना पे। तो हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमारे, जो हमने जिनको वोट दिया है, जो अभी विपक्ष में बैठे हैं, उन लोगों को लाने का काम करेंगे। और स्वच्छ भारत अभियान में जहाँ शहर साफ हो रहे हैं, यहाँ आप लोगों को भी सफाई का काम चल रहा है। हाँ, वही ना, एक बड़ा विसंगति है सरकार के संकल्प में। जब चुनाव के पूर्व में सरकार जो है ये संकल्प लिया था कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनकी सेवा शर्तों को सुधार करने का कार्य करेंगे, और अभी आप सामने बिल्कुल ही देख रहे हैं कि जहां एक तरफ नियुक्ति वर्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, उसी तरीके से विमुक्ति वर्ष का संज्ञा जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। और सभी लोग निराश हैं, हाथमी है, सबके चेहरे पे एक निराशा और हताशा का माहौल दिख रहा है। सरकार को चाहिए, आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा आग्रह है कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से भी ये सवाल आप जरूर पूछिए कि आप तो एक तरफ नियुक्ति वर्ष का दावा पेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप नौकरी खाने का भी काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से जुमलेबाजी की सरकार ने, बिल्कुल जुमलेबाजी। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि आप अभी एक कैंपेन चलाए हुए हैं, सरकार आपके द्वार। भाई, आपके द्वार में तो हम लोग बैठे हैं, आप कहाँ हैं? हमको नज़र नहीं आ रहा है। आप आने का तो काम कीजिए एक बार।
कहाँ है? हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या आप लोग को? बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हेमंत सोरेन और हमारे जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं आदरणीय मिथिलेश सर, कि आप आइए एक बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए हमारा हालचाल लेने के लिए। पिछले 12 दिनों से हम लोग बिना खाए पिए किस हालात में हम लोग हैं, अन्य अन्य जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन न्यायालय जहाँ तक बात है, उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि इनको हटाना नहीं है, इसके बावजूद आप लोग धरने बैठे हुए, तो आगे क्या गारंटी कि न्यायालय से आप लोगों को न्याय नहीं, ये केस का एक ऑर्डर है। बेसिकली हमारे केस में ये ऑर्डर नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी न्यायालय में गए हैं। अभी न्यायालय की एक प्रक्रिया है, आपको पता ही होगा कि न्यायालय में एक लंबी प्रक्रिया चलती है। कई मामलों में आप देखे होंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद न्यायालय का ऑर्डर आता है। नहीं मिलता तब आप क्या करेंगे? देखिए, आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे। हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन करोगे? एक निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन होगा सड़क में, और हम लोग घेराव का भी कार्यक्रम करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, सरकार जिस तरीके से अनुबंध कर्मियों के साथ न्याय करने की बात को लेकर के चुनाव में आई थी, और अभी वो गद्दी में बैठे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हमारे साथियों को भी पूरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन जरूर आएंगे। देर होगा दुरुस्त होगा, हमारी मांगों पर पूरी तरीके से वो विचार करेंगे। साथ ही गिरिडीह से आई हुई बसंती कुमारी ने भी अपना गुस्सा निकाला और कहा कि महिला होकर हमें सड़क पर बैठने के लिए ये सरकार मजबूर कर रही है। आइए सुनते हैं बसंती कुमारी ने क्या कुछ कहा। महिला होकर हेमंत सोरेन सरकार आपको सड़क पर बैठाई हुई मैडम? मेरा नाम बसंती कुमारी है और सोशल मोबिलाइजर के पद पर है गिरिडीह जिला। मेरा नाम बसंती कुमारी है और हम गिरिडीह जिला से हैं, सोशल मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत हैं। हम लोग आज 12वें दिन से SBM कर्मी हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं कि हम लोग जो 2014 से फेज़ 1 में हम लोग काम कर रहे थे, और आज फेज़ 2 में हम लोग का बाहरी ना करके नई नियुक्ति सरकार अपना रही है। इसलिए आज हम लोग 12वें दिन सड़क पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, हम लोग 12वें दिन क्या, हम लोग अभी महीनों भर बैठेंगे, 2 महीना भी बैठ सकते हैं, और अंतिम में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को मनाकर ही सरकार से जाएंगे। महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और महिलाओं के बारे में सरकार, हेमंत सरकार बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम महिलाओं को लड़की पढ़ो और बचाओ अभियान का बात करते हैं, लेकिन आज हम महिलाएं बेरोजगार हो गए हैं, और आज हम इस उम्र के पड़ाव पर भी हैं कि हम दूसरा नौकरी कहीं ले भी नहीं सकते हैं, और आज बाल बच्चे हमारे सब सड़क पर आ जा रहे हैं, भूखमरी के कगार पर हैं। फिर भी ये बाहरी सरकार को सुनाई नहीं दे रहे हैं कि हम लोग 12वें दिन से सड़क पर एक ही मांग पर बैठे हैं कि हम 8,000 में 10,000 में ही काम कर रहे हैं, और वही उतना ही पैसे पर आज हम भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमें हटाकर नई नियुक्ति प्रक्रिया अपना रही है। इसका हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं। और हम लोग होने के नाते क्या सामना करना, कितनी चुनौती का सामना करना पड़ता है? एक महिला होने के नाते आज हम लोग इतना मेहनत किए, ये लोगों को जो हमने मेहनत करके उसे शौचालय में जाने के लिए मजबूर किए, उसके बारे में हम लोग बताएं कि कितना अच्छा है, बाहर जाने से महिलाओं के मान सम्मान पर भी खतरा है। लेकिन आज हम लोग इतना मेहनत किए, फिर भी एक महिला होने के नाते हम लोग के मान सम्मान पर और नौकरी खतरे पर है, लेकिन सरकार को ये सुनाई नहीं दे रहे हैं, और उम्र का भी हम लोग का खत्म हो चुका है, हम लोग नया नौकरी भी नहीं ले सकते हैं कहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।